लाओ गन्ने का रस लाओ, लाओ मैंगो का रस लाओ, लाओ ये लाओ, लाओ वो लाओ। सारी दुनिया की सामग्री लाकर तुमने शंकर जी को सारा रस चढ़ा दिया, सारा दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ढेरों सामग्री तुमने शिव जी को चढ़ा दी। भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे और खूब 24 घंटा तुम शंकर जी पे सेवा भी करते रहे। और तुम सोचो कि शिव जी मुझ पर कृपा कर दें। शंकर कहते हैं कि मैं दिखावे से परे हूँ, तो कुछ मत दे, केवल एक बार मौन होकर, शांत होकर, हृदय से मुझे पुकार कर देख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर देख, ओम नमः शिवाय बोल कर देख। जब तेरे हृदय की वाणी मुझ तक पहुंचेगी, तुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, मैं खुद तेरे पास आकर खड़ा हो जाऊं। स्वयं कोई वस्तु की चाह शिव को नहीं है। एक पत्र आया है, अच्छा है। मेरा नाम पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज। गुरुदेव, हम परहेट इंद्री करनाल से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। एक लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मुझे 12 साल से सोरायसिस त्वचा रोग की बीमारी थी। 12 साल से मेरे को सोरायसिस की बीमारी है। 12 साल हो गए दवाई खाते खाते, लेकिन ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं होगी, चाहे कितनी भी दवा करा लो, चाहे कितनी भी दवाई खा लो, सोरायसिस कभी ठीक नहीं होता। डॉक्टरों ने भी कह दिया ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। गुरुदेव, आपकी कथा में सुनना प्रारंभ करी। आपकी टीवी पर कथा के माध्यम से सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। 12 साल से इस बीमारी से इतनी दुखी हो गई थी कि पहली बार कथा सुनकर टीवी पर आप पर भरोसा हुआ और जिंदगी में पहली बार किसी कथा के पंडाल में मैं जाकर बैठी। घरौंडा करनाल में 17 मई को मैं कथा सुनने के लिए पहुंच गई। आज से 1 महीने पहले मैं घरौंडा करनाल की कथा में 17 मई को घरौंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई। 17 मई को घरौंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई और गुरुदेव अभी 1 महीना ही हुआ है मैंने वहाँ जाकर बाबा को प्रणाम करा। करनाल में कोई कुछ बोलता रहा, कोई कुछ बोलता रहा, पर मेरा मन तो भगवान शिव में लगा रहा। गुरुजी, आप ही की कथा में सुना था कि चित्त कथा में लगाना। दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी, उनके विचारों को मत सुनना, बस मन बाबा में लगाना। मैं भी 12 साल से चर्म रोग था, सोरायसिस की बीमारी थी। पहुंच गई 17 मई को घरौंडा, वहीं पर बैठकर कथा सुनी। पंडाल में जगह नहीं थी, मंडी में बैठ गई। कथा सुनने के बाद में जब सब चले गए तब मैं अंदर गई पंडाल में। वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, थोड़ी सी मिट्टी बांध कर ले आई और फिर मैं सीधे कुबरेश्वर धाम चली गई। वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, उस पानी को पीना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 12 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में आज मैं पूरी ठीक होकर पंडाल में भटिंडा के कथा सुनने के लिए आई। जो 12 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में मैं ठीक होकर